कुंभ के मेले में जो लोग गए थे वो मर क्यों गए? वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए ही गए थे, उन्हें भगवान बचा सकते थे, पर क्यों नहीं हुआ? शायद भगवान एग्जिस्ट नहीं करते थे। वन ऑफ माई स्टूडेंट आस्क्ड मी कि सर क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? और इस सवाल ने मुझे बहुत ही ज़्यादा गहन चिंतन में डाल दिया और इसका आंसर मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है। इससे पहले कि मैं इसका आंसर दूं, देखो आप लोगों के दिमाग में भी ये सब चीज़ें बहुत बार आई होंगी, ये सब क्वेश्चंस बहुत बार आए होंगे। आप सोचते होंगे कि अगर भगवान नहीं है तो इस सृष्टि की रचना किसने करी, और अगर भगवान है भी तो कुंभ के मेले में जो लोग गए थे वो मर क्यों गए? वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए ही गए थे, उन्हें भगवान बचा सकते थे, पर क्यों नहीं हुआ? शायद भगवान एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। तो मेरा इस पर क्या ओपिनियन है, मेरा क्या यूनिक ओपिनियन है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी समझें, आपको भी एक लाइफ में अंडरस्टैंडिंग मिले, ताकि आप भी लाइफ में ग्रो कर पाओ। अगर आप इन्हीं सब सवालों में उलझे रहे तो हो सकता है आप भी मीडियोकर बन के रह जाओ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एक मिडिल लेवल के इंसान बन के रहो। आपको भी ग्रो करना है लाइफ में, आपको इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसे समझते हैं एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो भगवान में बिलीव नहीं करते, जो नहीं मानते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। एक व्यक्ति था जो ऐसा मानता था कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा लोगों को यही चीज़ें बोलता रहता था। फिर उसको एक बाबा मिले जिससे उसने क्वेश्चन किया, पूछा कि आप ऐसी लाइफ क्यों जीते हो जब भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं? तो वो बाबा बड़े ही प्रेम से बोलते हैं कि अगर तुम्हारे सामने खाना रख दिया जाए और तुम्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो सिर्फ खाने को देखने से क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? तो वो बोलता है कि नहीं, खाने को खाने के बाद ही मेरी भूख मिटेगी। तो वो बोलते हैं तुम्हें भी एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है भगवान के बारे में। अभी तुम बस खाने को देख रहे हो दूर से, तुम्हें खाने की ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि अच्छा मुझे बताओ कैसे एक्सपीरियंस करना है। तो वो बाबा उनसे बोलते हैं कि कुछ दिन के लिए किसी को हेट मत करो, किसी से जलन मत करो, जो भी इमोशंस हैं उनको बस ऑब्ज़र्व करो। तो वो ये सब चीज़ समझता है, इन सब चीज़ों का फॉलो करता है और उसे रियलाइजेशन होती है कि जो भी उसकी हैबिट्स हैं वही उसको एक अच्छा इंसान या बुरा इंसान बनाती है। और वो रियलाइजेशन ही उसको फील होती है कि शायद वो जो गॉड है वो उसके ही अंदर रहते हैं। जो स्वर्ग नर्क वाला कॉन्सेप्ट है, अगर उसकी हैबिट्स अच्छी हैं, वो सबसे प्रेम से बात करता है, तो उसकी लाइफ, उसकी बॉडी अपने आप उसको स्वर्ग जैसा फील कराएगी, मतलब एक अच्छा फील देगी। वहीं अगर उसकी हैबिट्स ख़राब हैं, उसकी एडिक्शंस ख़राब हैं, उसको तरीका रहने का अलग है, अजीब है, बुरा है, लोगों के प्रति वो हेट रखता है, बुरा सोचता है, तो उसकी लाइफ उसको खुद एक हेल की तरीके से डिज़ाइन कर देगी। उसकी बॉडी खुद उसको ऐसा बुरा बना देगी, उसको बुरा फील कराएगी। तो जो कि स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट है, भगवान का कॉन्सेप्ट है, उसे ये चीज़ समझ में आने लगती है कि जो भगवान है वो हमारे ही अंदर होते हैं। जो स्वर्ग है और जो नर्क है वो कोई बाहर की वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सब हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो उसे ये चीज़ की रियलाइजेशन हो जाती है। तो आपको भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और अब आते हैं एक और स्टोरी पे, जो कि उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि भगवान होते हैं और वो अंधविश्वास में पड़े रहते हैं और अंधी आस्था में लगे रहते हैं, ब्लाइंडनेस से भगवान को फॉलो करते हैं। उन लोगों के लिए एक और दूसरी स्टोरी है मेरे पास, उसे ध्यान से सुनना। एक किसान रहता है जो कि भगवान पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है। वो दिन रात पूजा पाठ में लगा रहता है, हमेशा भगवान के बारे में बात करता है और पूरी लाइफ को एक तरीके से डिपेंडेंसी उसने क्रिएट कर लिया है कि भगवान पे अगर कुछ भी बुरा होगा तो भगवान बचा लेंगे उसे। तो एक बार क्या होता है, बारिश ना होने की वजह से उसकी फसल ख़राब हो जाती है और वो सोचने लगता है कि भगवान तो हैं, भगवान मेरी फसल बचा लेंगे, मुझे बचा लेंगे। पर बहुत समय तक बारिश ना होने से उसकी फसल ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं कि अब इस गाँव में बारिश नहीं होने वाली, इस गाँव को छोड़ देते हैं, अलग चलते हैं। पर वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, वो सोचता है भगवान आके मुझे बचा लेंगे और वो नहीं जाता। फिर एक पंडित आता है, वो उसको बोलता है कि देखो यहाँ से चले जाओ, इस गांव को छोड़ दो, यहाँ पे बारिश कभी नहीं होगी, तुम्हें दूसरी जगह जाना चाहिए। पर वो फिर भी नहीं मानता, वो भगवान पे भरोसा रखता है और लगा रहता है कि भगवान उसे आके बचाएंगे। तो फसल ख़राब हो जाने से और बारिश ना होने से, पानी और खाने की कमी हो जाने से उसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। और फिर वो भगवान के पास जाता है और उससे पूछता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो भगवान बोलते हैं मैं आया था तुम्हें बचाने के लिए, मैंने तुमसे बोला था कि इस गांव को छोड़ दो, यहाँ पे बारिश कभी नहीं होगी, पर तुमने अंधा विश्वास रख के
ये सोचते रहे कि बारिश होगी। अब मैं तुम्हारे लिए बारिश कराने नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें बचाने आया था, लेकिन तुम बस एक अंधी होप के पीछे भाग रहे थे, इस वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। तो इस स्टोरी से हमें क्या लेसन्स मिलते हैं और पुरानी स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलते हैं, उनको अब हम कंक्लूड करेंगे और समझेंगे कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। लेसन नंबर 1, तो पहली स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि गॉड कोई एक एक्सटर्नल थिंग नहीं है, वो हमारी ही अंदर की अवेयरनेस है जो हमें आगे बढ़ाती है, लाइफ में आगे लेके जाती है। गॉड एक अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। और दूसरी स्टोरी से आप ये समझते हो कि आपको एक किसी होप के पीछे ब्लाइंड नहीं हो जाना है, अंधा नहीं हो जाना है, उसका अंधे होकर पीछा नहीं करना है। आपको समझना है और आपकी हेल्प आपको खुद करनी है। आप किसी और पे अपना दुख नहीं थोप सकते हो। आप अपने डिसीज़न लेने के अधिकार आपके पास ही है, आपको खुद डिसीज़न लेना चाहिए। आप ऐसा करके अपने आप से भाग नहीं सकते हो। बाकी ये था मेरा ओपिनियन। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम उस पर बात कर सकें आगे, और आगे फ्यूचर में और भी आगे ग्रो कर सके। आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूँ। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।